Good morning, students. How are you? Today we are going to discuss exercise 8.2. In exercise 8.2, uh, put the value and evaluate the question. Put the value in sin 30, sin 60, sin 90, sin 40. And first of all, in this value, in this value, find the table sin 0, sin 30, 45, 60, 90, right? Sin 0 means sin 0 0, sin 0 0, sin 30, sin 30, sin 30 1 upon 2, sin 45 1 upon root 2, sin 60 root 3 by 2, sin 90 1, एंड कोस रिवर्स हो जाती है, कोस के लिए रिवर्स हो जाती है 1 रूट 3 बाई 2, 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन 2, 0, एंड 10 फॉर टेन थीटा 0 अपॉन 1, यानी साइन अपॉन कोस 0 अपॉन 1 0, डिवाइड इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करेंगे 1 अपॉन रूट 3, इसको डिवाइड करेंगे और ये नॉट डिफाइंड, राइट। तो स्टूडेंट ये वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए, लर्न नहीं है तो आप टेबल्स बना सकते हैं 0, 30, 45, 60, 90 कैसे बनाते हैं। साइन यहाँ पे लिखो 0/4 का स्क्वायर रूट, पहले में 0/4 का स्क्वायर, फिर 1/4 का स्क्वायर रूट, 2/4 का स्क्वायर रूट, 3/4 का स्क्वायर रूट, 4/4 का स्क्वायर रूट। तो इस तरह से साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45, साइन 60, साइन 90 की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। कोस के लिए ये रिवर्स हो जाती है, यानी जो 90 की वैल्यू होती है वो 0 की बन जाती है, 60 की 30 बन जाती है, यानी इसको उल्टे रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है। तो कोस 0 1, कोस 30 रूट 3 बाई 2, साइन 45 1 अपॉन रूट 2, साइन 60 1 अपॉन 2 एंड साइन 90 0। 10 होता है साइन अपॉन कोस, तो साइन और कोस की वैल्यू को डिवाइड करके हम 10 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोस का रेसिप्रोकल सेक और 10 का रेसिप्रोकल कोट। तो इस तरह से इनको रेसिप्रोकल करके अदर वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, राइट। ये हमने उसमें एक्सप्लेन की हुई है इंट्रोडक्शन पार्ट में, वीडियो का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसके अंदर ये पूरी वैल्यू एक्सप्लेन की हुई है, राइट। यहाँ मैंने सिर्फ सिंपल सा ब्रीफ दिया है आपको कि किस तरह से क्या है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस हमें सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, वैल्यू हमें पुट करनी है और कैलकुलेट करना है, और कुछ नहीं है। इस एक्सरसाइज में सिंपल है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है और उसको सोल्व करके इवेलुएट करके आंसर बताना है, राइट। जैसे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ही लेते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 इंटू कोस 60 डिग्री, राइट। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की रूट 3/2, कोस 30 साइन 30 की वैल्यू होती है वो रिवर्स हो जाती है, यानी कोस 30 की वैल्यू होती है रूट 3/2 प्लस साइन 30 की 1/2 और कोस 60 की 1/2, राइट। सिंप्लीफाई कर लीजिए, रूट 3 से रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 2 2 4, एलसीएम ले लीजिए, 3 प्लस 1 4/4 यानी 1, राइट। ये था फर्स्ट पार्ट हमारा, सिंपल सा था, वैल्यू पुट की साइन 60 कोस 30 साइन 30 कोस 60, फिर उसको इवेलुएट किया, सिंप्लीफाई किया, कैलकुलेट किया और आंसर आ गया हमारे पास, राइट। बिल्कुल सभी पार्ट ऐसे ही हमें सोल्व करने हैं, वैल्यू पुट करनी है और फिर कैलकुलेट करना है। ये था हमारा फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में भी बिल्कुल सेम है, ऐसे ही है, देखिए सेकंड पार्ट में 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, क्लियर। 2 एज इट इज
1045 की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर है तो कंप्लीट का स्क्वायर लगाएंगे, माइनस sin 60 की वैल्यू √3/2, sin 60 √3/2 स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर अप्लाई कर दिया, राइट। 2 प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3/4 माइनस 3/4 ये कैंसिल, तो ये आंसर आ गया 2, सेकंड का आंसर बन गया 2, राइट। ऐसे ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेट करना है और कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट, थर्ड में है cos 45 अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, राइट। cos 45 की वैल्यू क्या होती है, पुट कीजिए, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 1/√2, sec 30 होता है cos 30 का रेसिप्रोकल, और cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है sin 60 के इक्वल, sin 60 होता है √3/2, तो √3/2 का रेसिप्रोकल यानी 2/√3 प्लस ये साइन का रेसिप्रोकल sin 30 होता है 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, राइट। टेक एलसीएम, एलसीएम इज √3 प्लस 2 √3 1/√2, रेसिप्रोकल है, डिवाइड की लाइन है, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 1/√2 इंटू √3, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 प्लस 2 √3 में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस √3, कॉमन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हम इसको रेशनलाइज करेंगे, तो पहले 2 को सिंप्लीफाई करने के लिए √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो √6 अपॉन √2 2 और इंटू 2 4 इंटू 1 प्लस √3, ओके। अगेन रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई, 1 माइनस √3 से डिवाइड, √6 इंटू 1 माइनस √3 अपॉन 4 इंटू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी -2 माइनस का ये बन गया हमारे पास √6 इंटू 1 माइनस √3 अपॉन -8, माइनस को न्यूमरेटर में ले लीजिए, न्यूमरेटर में लेंगे तो √3 -1 इंटू √6 अपॉन 8, और इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो √6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, √6 की यानी इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2 बनेगा, 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, ओके। वही था, सेम वैल्यू पुट किया, एलसीएम लिया, कैलकुलेट किया। क्वेश्चन नंबर 4, इसका फोर्थ पार्ट चेक कीजिए, फोर्थ पार्ट में बिल्कुल सेम ऐसे ही है, फोर्थ पार्ट में है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45, 1 बाय 1 वैल्यू पुट कर दीजिए, sin 30 डिग्री होता है 1/2, sin 30 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस कोसेक साइन का रेसिप्रोकल, sin 60 कितना होता है √3/2, तो √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, sec होता है cos का रेसिप्रोकल, cos 30 होता है √3/2, तो ये बनेगा 2/√3 प्लस cos 60 होता है cos 60 होता है 1/2, यस, cos 60 1/2 प्लस cot 45 1, क्लियर, वैल्यू पुट किया। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 2√3 और डिनोमिनेटर का भी एलसीएम लेंगे 2√3, ओके। 2 से डिवाइड करेंगे √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3, ये प्लस 2√3 माइनस इसको डिवाइड करो 2 4, इसको डिवाइड करो 2 इंटू 2 4 प्लस
√3 प्लस 2√3। दोनों में एलसीएम सेम है, एलसीएम सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। ये 3 प्लस यानी ये 3√3 माइनस 4 बन गया, और यहां पर भी 4 प्लस 3√3, राइट। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर दीजिए, मीन्स साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड, डिवाइड तो ये 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4, ओके। तो ये 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी, मीन्स a का स्क्वायर माइनस b, a क्या है यहाँ पे, a है 3√3, तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर दो, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर क्या आएगा 27 प्लस 16 माइनस 2ab, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24√3 अपॉन 3 27 माइनस 16 इज इक्वल टू, इसको ऐड कर दीजिए 2 1 3 4 43 माइनस 24√3 अपॉन, इसमें से माइनस करेंगे तो 11। ये था क्वेश्चन में इसका फोर्थ पार्ट 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, राइट। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, रूट्स में है वैल्यू, तो थोड़ा सा हमें सावधानी से करना है वही सेम, एलसीएम लिया, डिवाइड किया, या गया डिनोमिनेटर दोनों का एलसीएम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में सेम है, कैंसिल हो गया, ये ऐड हो गए 2 + 3, यहाँ पर भी ये 1 2 और 1 3, फिर रेशनलाइज किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी रूट में वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमें रेशनलाइज करना पड़ा। रेशनलाइज करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट में देखिए, इसमें भी वही है, वैल्यू पुट करनी है, सभी में सेम है, वैल्यू पुट करके और फिर सिंप्लीफाई करना है, राइट। तो इसमें भी सेम रहेगा। 5 में पुट कीजिए, 5 एज इट इज, cos 60 स्क्वायर है, cos 60 कितना होता है, cos 60 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 होता है cos 30 का रेसिप्रोकल cos 30 होता है √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल tan 45 1 का स्क्वायर अपॉन sin 30 1/2 प्लस cos 30 √3/2, ओके। वैसे साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 1 होता है, वो आगे डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी में, लेकिन फिलहाल इसमें वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करना है। तो ये बन गया हमारे पास 5/4 प्लस 2 2 का 4 16 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 1/2 1/4 3/4, एक एलसीएम 3 4 12, डिवाइड कीजिए 3 5 15 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 4 64 माइनस 12 अपॉन 1 प्लस 3/4, तो 3 + 1 4 4/4 1, डिनोमिनेटर में तो 1 बन गया, ऊपर यहाँ पे माइनस कर लीजिए, माइनस करेंगे तो ये आ गया 67/12, क्योंकि 15 में से 12 माइनस कर दो, 3 में प्लस कर दो, तो 67/12। ये था फर्स्ट क्वेश्चन था जिसके 5 पार्ट्स थे जो हमने डिस्कस किए। यस, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई। तो फर्स्ट है 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 tan 30 कितना होता है, tan 30 1/√3, 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3, सिंप्लीफाई कीजिए 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3, एक एलसीएम एंड रेसिप्रोकल 2√3, एलसीएम 3 + 1
4, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 3/4, ये कैंसिल 3, यानी ये 3 से ये कैंसिल √3/2। कैसे? 3 + 1 4, 3 सॉरी 3 1 एलसीएम लेंगे 3 और 3 1 + 1 3 + 1 4, रेसिप्रोकल करेंगे 3 ऊपर चला गया 4 नीचे, 2 से 2 कैंसिल हो गया। 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 × 3, √3 × √3, तो √3 से एक कैंसिल तो √3/2, और √3/2 किसकी वैल्यू है? √3/2 है sin 60 की वैल्यू, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। 1 + 10² 45, तो 1 - 10² 45 की वैल्यू 1, 1 + 10 45 की वैल्यू 1, तो 1 - 1 0, 0/2 0, क्योंकि 0/समथिंग होता है 0, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, राइट। बिल्कुल सेम ऐसे ही इसके थर्ड पार्ट में देखिए। थर्ड पार्ट में sin 2a is equal to 2 sin a, sin 2a is equal to 2 sin a is true when a is equal to, यहाँ पे a की वैल्यू चेक करनी है। अब हम यहाँ पे a की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो देखिए sin 2 × 0, 2 sin a की वैल्यू 0, तो 2 × 0 0, sin 0 कितना होगा? sin 0 0, 2 sin 0 0, तो इज इक्वल टू क्या आ गया? 0 = 0। इसका मतलब ए ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, राइट। हम ऐसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट का पार्ट है फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है? 2 tan 30 डिग्री गिवन है हमारे पास। 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1/√3, 1 - tan 30 डिग्री 1/√3, सिंप्लीफाई कीजिए 2/√3/1 - 3, एलसीएम ले लीजिए 2/√3, इसका एलसीएम क्या बनेगा? 3 - 1, 3 - 1, तो ये बन गया 2/√3/2/3, रेसिप्रोकल √3, 3 ऊपर 2, 2 से 2 कैंसिल। अब 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 × √3/√3, ये कैंसिल, तो क्या गया? √30, और √30 किसकी वैल्यू होती है? √30 होती है tan 60, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, राइट। इस तरह से ये ऑप्शनल थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, हम इस तरह से इनको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में tan a + b is equal to √3, राइट। tan a + b is equal to √3, यदि दोनों साइड में tan आ जाए तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, राइट। तो tan में √3 कितने डिग्री पे होता है? tan की वैल्यू √3 कितने डिग्री पे होता है? 60 पे, तो इसका मीनिंग हो गया tan 60 इज इक्वल टू √3, तो पुट कर दीजिए यहाँ पे tan a + b इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, यानी √3 के स्थान पे हम रिप्लेस कर सकते हैं tan 60, tan यानी दोनों tan है बीच में इक्वल है, तो इसका मीनिंग हो गया दोनों का एंगल भी इक्वल होगा, बोथ एंगल आर इक्वल, राइट। बिल्कुल सेम tan a - b इज इक्वल टू 1/√3, और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो 1/√3 के स्थान पे रिप्लेस करेंगे tan 30 डिग्री, वही सेम बीच में इक्वल है, tan है, तो इसका मीनिंग हो गया एंगल सेम है, तो ये नंबर 2। एडिंग 1 and 2, ऐड कर दीजिए। a + b इज इक्वल टू 60, a - b इज इक्वल टू 30, ऐड कीजिए 2a इज इक्वल टू 90, देन a इज इक्वल टू 45। अब a इज इक्वल टू 45 पुट कर दीजिए, a इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो 45 + b इज इक्वल टू 60, a + b इज इक्वल टू 60, तो a की वैल्यू 45,
45 प्लस b इज इक्वल टू 60, तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, तो वैल्यू ऑफ b इज 15। हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, a 45 b 15, सिंपल सा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, ये क्या ट्रू है या फॉल्स? तो साइन a प्लस बी हम एक वैल्यू लेट कर लेते हैं और फिर उससे चेक कर लेंगे, राइट? तो क्लियर हो जाएगा। अब लेट कर लिया मैंने, साइन a की वैल्यू 30 एंड b की वैल्यू 60, राइट? साइन a 30 एंड b 60, पुट कीजिए साइन 30 प्लस 60, साइन 30 प्लस 60, तो साइन 30 होता है 1/2 और साइन 30 60 √3/2, जबकि साइन 30 साइन 60 क्या बनेगा? साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1/√3। तो क्या ये इक्वल है? नहीं है। तो हम कभी भी इसको साइन a प्लस बी को साइन a प्लस साइन b नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है, फॉल्स है, राइट? ऐसे ही सेकंड में देखिए, सेकंड पार्ट में साइन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, यानी ये कह रहा है कि साइन 0, 30 डिग्री, 45, 69, यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90। आप चेक कर सकते हैं कि जैसे जैसे डिग्री इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन कोस के केस में रिवर्स होता है, यानी 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। तो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, यस, क्योंकि थीटा इंक्रीज वैल्यू ऑल्सो इंक्रीज। सेकेंड पार्ट ट्रू है। थर्ड पार्ट में द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज, वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, नो, थीटा इंक्रीज है, थीटा इंक्रीज बट कोस थीटा, वैल्यू ऑफ कोस थीटा डिक्रीज। तो ये क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू और ये फॉल्स, राइट? और ये भी क्या था? फॉल्स। उसके बाद है साइन थीटा कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल होगा साइन थीटा कोस थीटा, नो। साइन 0 पे देखो, साइन 0 पे साइन थीटा 0, कोस थीटा 1, तो क्या इक्वल है? नहीं है। 1/30 पे देखो, साइन 30 1/2, कोस 30 √3/2, ये भी इक्वल नहीं है। हाँ, कोस 45 पे हो सकता है इक्वल, बाकी पे इक्वल नहीं है। तो इसने पूछा है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा फॉल्स, राइट? कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए के लिए कोट ए किस पे? 0 पे। अब देखिए 10 क्या बनेगा? 10 की वैल्यू 10 0/1 यानी 0, 10 की वैल्यू 0/1 0, क्योंकि साइन अपॉन कोस बनता है 10। अब 10 का रेसिप्रोकल होता है कोट, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0। 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब भी कभी 0 आ जाता है तो वो नॉट डिफाइंड होता है। क्लियर? तो ये क्या हो गया? ये ट्रू है, नॉट डिफाइंड होगा, यस, ये ट्रू है, राइट? ये एक छोटी सी एक्सरसाइज थी 8.2 ट्रिग्नोमेट्री की, राइट? इस टाइप से और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके उनको सिंप्लीफाई करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।